Chapter 4 Moving Charges and Magnetism, NCERT Physics Class 12, Article 4.2 Magnetic Force, 4.21 Sources and Field. Before we introduce the concept of magnetic field B, we shall recapitulate that we have learned in Chapter 1 about the electric field E. We have seen that the interaction between two charges can be considered in two stages. The charge Q, the source of the field, produces an electric field E. तो हम पहले चैप्टर में देख चुके हैं कि कोई क्यू चार्ज होता है, कोई भी सोर्स चार्ज, उसके अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक दूसरा चार्ज आएगा तो उस चार्ज पे ये एक फोर्स एक्सर्ट होगा। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट हुआ एक इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू हुआ। तो और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किससे दी जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमारी Q बाय 4πε0। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी Q बाय 4πε0 R स्क्वायर और या R कैप, जिसमें R कैप है जो Q हमारा सोर्स चार्ज है जो, और हमारा जो एप्सिलॉन परमिटिविटी है ऑफ स्पेस, और R जो है डिस्टेंस बिटवीन जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो है, और R कैप उस फील्ड उस तरफ की उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। उसके बाद अ चार्ज टू इंटरैक्ट विद द फील्ड एंड एक्सपीरियंस द फोर्स F गिवन बाय। अगर एक चार्ज होगा, अगर इस फील्ड में एक चार्ज होगा स्मॉल टेस्ट चार्ज, तो उस पर फोर्स एक्सर्ट होगा वो दिया जाएगा F इक्वल टू क्यू ई। हम इसमें क्यू की ई की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो ई की वैल्यू क्यू अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर और ये आर कैप। इसके बाद as pointed out in the chapter 1, the electric field, the field E is not just an artifact but has a physical role। तो ये बस हमने इसका फिजिकल रोल भी है इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये बस हमारी बनाई हुई नहीं है, इसका एक फिजिकल रोल भी है। इट कैन कन्वे एनर्जी एंड मोमेंटम एंड इट नॉट स्टेबलाइज इंस्टेंटेनियसली बट टेक्स फाइनाइट टाइम टू प्रोपोगेट। तो ये इंस्टेंटेनियसली ही नहीं फॉर्म हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। एक चार्ज होगा, पहले वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनने में बहुत कम टाइम, बहुत नेग्लिजिबल टाइम, बट कुछ टाइम तो लगेगा ही। तो इसके बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म होगी। द कॉन्सेप्ट ऑफ अ फील्ड वॉज स्पेशली स्ट्रेच बाय फेराडे एंड इनकॉर्पोरेटेड बाय मैक्सवेल इन हिज यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट फेराडे और मैक्सवेल ने यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में स्ट्रेस किया था इस पर। इन एडिशन टू डिपेंडिंग ऑन ईच पॉइंट इन स्पेस इट कैन ऑल्सो वेरी विद टाइम। तो इसके साथ ही टाइम के साथ भी वेरी करेगा। हर पॉइंट पे तो ये डिफरेंट होगा ही, इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी डिफरेंट होगी, साथ साथ ये टाइम के साथ भी वेरी करेगा। इन आवर डिस्कशन इन दिस चैप्टर वी विल अज्यूम दैट द फील्ड डू नॉट चेंज विद टाइम। लेकिन हम अपने डिस्कशन में टाइम का जो ये वेरिएशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसको अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट है इसमें the field at a particular point can be due to one or more charges. If there are more charges the field act vectorially। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर था वो भी हमारा वेक्टर था। सिमिलरली जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी वेक्टर होगा, और हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टोरिकली मतलब वेक्टर्स हम यूज़ करके ऐड कर सकते हैं। You have already learned in chapter 1 that this is called the principle of superposition। हमने ये देखा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सिंपली ये कहता था, तो E टोटल जो था वो E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन था। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उनका सम टोटल होगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। वन द फील्ड इज नोन द फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज इज गिवन बाय। तो अगर हमें फील्ड पता चल गई तो हम फोर्स निकाल सकते हैं F इज इक्वल टू क्यू ई से। नेक्स्ट है इसमें जस्ट एज स्टैटिक चार्जेस प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड द करेंट और मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस इन एडिशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टैटिक चार्ज हमारा क्या प्रोड्यूस करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, जबकि मूविंग चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेंगे ही, साथ ही साथ ये मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेंगे। और मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये अगेन वेक्टर फील्ड है,
It is several basic properties identical to the electric field. It is defined at each point in space. तो ये हर एक पॉइंट पे हम इसे डिफाइन कर सकते हैं. एक्सपेरिमेंटली इट इज़ फाउंड टू ओबे द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेवरल सोर्सेज इज द वेक्टर एडिशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ईच इंडिविजुअल सोर्स. तो अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है एक एक सोर्स 1 के कारण और मैग्नेटिक फील्ड है सोर्स 2 के कारण मैग्नेटिक फील्ड है, तो इनका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा या टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सिंपली क्या हो जाएगा, इनका वेक्टर एडिशन हो जाएगा, जैसे हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इलेक्ट्रिक फील्ड में भी देखा था.